हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा, जय श्री राम। तो आज हम बताएंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे सुबह से लेकर और शाम तक के महत्वपूर्ण नियम विधि जानेंगे। साथ में जानेंगे आप लोग तिल को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन होती है कि तिल कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो महाकुंभ के मेले में स्नान करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमारे घर में कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी है, कुछ अनहोनी हो चुकी है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग जानिएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आप लोग जैसे कि बोलते हैं किसी भी प्रकार का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है जैसे कि, तो क्या हम कर सकते हैं? तो जिनको एकादशी का व्रत उठाना है तो क्या उठा सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि खरमास चल रहा है। 14 जनवरी से पहले किसी भी प्रकार का व्रत नहीं शुरू करना है। और खिचड़ी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने नाम से जानते हैं, अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, तो वो सभी लोगों को 14 जनवरी को मनाना है। दिन मंगलवार है और मंगलवार को हमें मकर संक्रांति का पर्व मनाना है। और उसके जो नेक्स्ट दिन होता है उसके बाद से हम कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और शुक्ल पक्ष देख करके कोई भी व्रत आप लोग उठा सकते हैं, चाहे शुक्रवार का, गुरुवार का, कोई भी है तो सारे व्रत आप लोग उठा सकते हैं। तो जो होता है, अब आपने बताते हैं स्नान के लिए, तो स्नान के से जुड़ी जो प्रश्न है तो उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो कुंभ मेला इस समय देख लीजिए लगा हुआ है, और कुंभ मेला में जाना, तो स्नान वगैरह के बारे में जो होता है वो बताएंगे। तो इस समय ठंडी भी है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि जो कुंभ में होता है स्नान के लिए होता है, जो शाही स्नान है महाकुंभ प्रयागराज में जो लग रहा है, तो 12 वर्ष के बाद में ये लग रहा है कुंभ मेला। तो कौन कौन जा रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारा भी है, जाने का प्लान है, लेकिन हम लोग शाही स्नान नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बीच में जाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो जाएंगे। और आप लोग अपना भी बताइएगा कौन कौन हो, मतलब जब देखे ब्लॉग तभी बताइए क्यों किसका किसका प्लान हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, 12 वर्ष बाद हो रहा है तो जाना चाहिए। और जब ज्यादा एज हो जाएगी तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए अभी कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो देख लीजिएगा, तो आप लोग भी जरूर जाइएगा और कुंभ में स्नान जरूर कीजिएगा। दिन नहीं देखना चाहिए, और जब बन जाए तभी चले जाइएगा। बाकी अपना देख के जाइएगा और अपनी फैमिली को कि हाँ अगर बच्चे छोटे हैं तो अपना उस हिसाब से जाए, अपने तैयारी से जाए। और कुंभ का स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। और जैसे कि सबकी इच्छा होती है कि जाकर महासंगम में स्नान ध्यान करें। और शाही स्नान जो होता है 4-5 दिन का होता है, तो उस दिन करना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। तो लेकिन हम लोगों का नहीं है, मुश्किल है, नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हमारे भीड़ बहुत होती है, हमने पहले बता दिया आप लोगों को। तो जो लोग प्रयागराज से हैं तो वो लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 12 वर्ष और बहुत ही मन है जाने का। तो चलिए देखते हैं, अगर जाएंगे तो वीडियो जरूर दिखाएंगे आप लोगों को, जो वहाँ पे कैसा क्या रहा तो उसका भी हम ब्लॉग डालेंगे आप लोगों को। तो कुंभ मेला में जरूर जाएंगे हम लोग, पूरी कोशिश है और कोशिश कभी नाकाम नहीं होती है, तो जरूर जाएंगे और वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और जो काम कर लो तो कर लो, हो जाता है, ना करो तो फिर सोचते रह जाओ, फिर टाइम निकल जाएगा ना, तब फिर नहीं जा पाएंगे, नहीं हो पाएगा। कुछ लोग मतलब जैसे कि दूर दूर रहते हैं, हम लोगों तो हमारा तो पास में है कुंभ मेला, मतलब कि इलाहाबाद, ज्यादा पास में भी नहीं है लेकिन पास में ही है। आपके या किसी के भी मायके में कोई दुखद घटना हो गई है तो मायके का नहीं लिया जाता है, ये लो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
कि बेटियों को नहीं लिया जाता है, तो हमको नहीं बचाना है, हम ससुराल में है तो नहीं बचाना है, तो मायके में भी हैं तो बहुत सारे लोग नहीं बचाते हैं। आसपास लोग, लड़कियां जो होती हैं वो भोजन कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुओं के नहाने से और बेटियों के खाने से जिनकी मृत्यु हुई रहती है उनकी तरंतरा होती है, उनकी ऐसा मान लीजिए कि अच्छा होता है उनके लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको अपने ससुराल में कुछ नहीं बचाना, कोई भी नियम ध्यान नहीं करने हैं। आप लोग मान लीजिए जैसे मायके में हुआ है तो इसके लिए कुछ ससुराल में कुछ भी खाना पीना, हल्दी तेल कुछ भी नहीं बनाना। आप जैसे रोज रहती है ना वैसे ही आपको रहना है। अगर आप वहां जाइएगा तो भी आपको कोई नियम नहीं करना है। मन नहीं अच्छा होता है लेकिन आपको कोई परहेज नहीं करना, कोई विचार नहीं मनाना है ना ससुराल में। अगर मान लो कि ससुराल में अगर ऐसा कुछ है तो आपको नहीं जाना है। अगर ज्यादा टाइम हो गया है, मतलब कि 2-4 महीने हो गया है तो फिर आप जा सकते हैं और नया व्रत वगैरह भी उठा सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं। तो कुछ लोगों क्या होता है कि 1 साल तक नया व्रत नहीं उठाया जाता है, नया कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन जो होता है 1.25 महीने का माना जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाकी आप लोग देख लीजिएगा, तो कुछ लोग होते पूजा पाठ होता है तो 21 दिन या 25 दिन के बाद पूजा भी कर सकते हैं और महाकुंभ के मेले में भी जा सकते हैं, स्नान ध्यान भी कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं और दान उपदान भी कर सकते हैं। और कोई नया व्रत वगैरह भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और जो तिल चौथ का व्रत होता है तो ये था आपका, कर सकते हैं आप लोग। तो अगला प्रश्न है कि तिल कब खरीदना चाहिए, इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हर दिन नहीं खरीदा जाता है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो बताते हैं कि माघ में हमें तिल नहीं खरीदना चाहिए, कि पौष मास में ही हमें तिल खरीदना चाहिए। पौष मास जो होता है, खरमास जो है, व्रत उठाने के लिए शुभ नहीं है। सही माह माना जाता है कि पौष जो होता है 13 जनवरी पूर्णिमा है। 13 जनवरी के पहले आप लोग तिल खरीद लीजिए। मकर संक्रांति की पूजा में भी काम आता है, लड्डू भी बनाया जाता है और गणेश जी को भी चढ़ाया जा सकता है। और तिल चौथ जो होता है 13 जनवरी से पहले खरीद लीजिएगा, माघ में नहीं खरीदना है। तो ये हम आप लोगों को बता देंगे। जैसे कुछ लोगों का होता है, नहीं पता है उन लोगों को, तो बाद में आप लोग सोचते हैं कि लो हम नहीं खरीद पाए तो अब क्या होगा, इससे कोई दोष लगेगा। तो जी नहीं, अगर खरीद लेते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए आप नहीं खरीद पाते हैं तो आप लोग जैसे कि माघ में भी क्या कीजिएगा, गणेश जी को चढ़ाना है मकर संक्रांति में पूजा पर, तो भी आप खरीद सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 13 जनवरी के पहले पौष में ही खरीद लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं मकर संक्रांति की बातें बताते हैं। मकर संक्रांति में आप लोगों को मतलब कब है, तो 2025 में 14 जनवरी को ये पर्व मनाएंगे। तो ये जो शाही स्नान है, महाकुंभ का मेला है, तो कब से शुरू हो रहा, कब समाप्त हो रहा है, तो ये जो 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी के बीच में मतलब है। और उसके अंदर जब कभी भी आप चाहें तो जा सकते हैं, अपने समय देख करके, अपना दिन देख करके आप लोग जा करके स्नान ध्यान कर सकते हैं। और आप लोग पतंग वगैरह ना उड़ाएं। बहुत सारे लोग पतंग जो उड़ाते हैं तो पक्षियों का जान चला जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर देखिएगा, हम लोगों के यहाँ तो नहीं ऐसा है, तो लोग उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम ही उड़ाया जाता है। बनारस वगैरह में बहुत उड़ाया जाता है। तो और जो होता है मकर संक्रांति के दिन होता है, आप लोग गंगा नहाइए, पवित्र नदियों में नहाइए। और मान लीजिए कि नहीं जा पाते हैं और हम लोग दूर हैं, ठंडी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप घर में भी गंगा जल डाल करके पानी में उससे भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल मिश्रित कर लेंगे और काला तिल डाल लेंगे और सभी परिवार के सभी सदस्यों को इसी तरीके से मतलब नहाना है। अगर जो लोग जनेऊ पहनते हैं तो उस दिन सबका जनेऊ बदल देना चाहिए। खरमास का जो जनेऊ होता है उसको हटा दीजिए और नया जनेऊ धारण कर लीजिए। खरमास की बात है तो गंगा जी में जाते हैं तो वहां पे पूजा पाठ करिए, घर में पूजा पाठ करिए और पहले इस ध्यान करिए, स्नान ध्यान करिए। और दान, स्नान के बाद अगर हम जो भी चीज स्पर्श करते हैं वो दान माना जाता है। तो आप लोग पहले सभी चीजों को एक जगह सजा लीजिएगा, तब स्नान कराइएगा। उड़द की दाल, चावल और आलू
मटर, जो जो आपको, हल्दी ले लीजिएगा, मसूर की मत लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अगर काली उड़द है तो अच्छी बात है, तिल है, काला तिल का लड्डू है, नमक है, अदरक है, घी, ये सब लेकर के, मतलब ये ध्यान रखिए काला तिल बहुत जरूरी होता है, और काली उड़द की दाल अगर मिल जाती है तो वो भी अच्छी होती है। पैसे जरूर रखिएगा, दक्षिणा जरूर रखिएगा। अगर नहीं ज्यादा कुछ आप कर सकते हैं तो चावल और काली उड़द की दाल और काला तिल का लड्डू, बस इतना कर लीजिएगा, दक्षिणा रख दीजिएगा। नमक हो सके तो नमक रख दीजिएगा, और दान करिए और प्रणाम करिए और विष्णु भगवान का ध्यान करिए। तो हर चीजों को छूकर, बर्तन, कपड़ा, ऊनी वस्त्र, जो भगवान ने आपको जितना सक्षम बनाया है, जितना मन हो आपका, उतना आप लोग दान करिए। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल देंगे, पूजा पाठ करेंगे, और अपने घर में सुबह में ही खिचड़ी बनाते हैं, कुछ लोग शाम को बनाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ में सुबह से पहले खिचड़ी ही खाया जाता है हम लोगों के यहाँ, और कुछ नहीं खाया जाता है। और सब्जी उस दिन हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो खिचड़ी का भी बहुत तरह की बनती है, किसी के यहाँ खाना भी बनता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सिर्फ खिचड़ी ही खाई जाती है। तो ये सब कार्य किए जाते हैं, तो उन सभी कार्यों को किया जाता है। और ब्राह्मण भी बुला सकते हैं, और जैसे बिहार के लोग होते हैं तो वो लोग दही चूड़ा ही खाते हैं, और चावल का लड्डू ये सब खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, दान किया जाता है। लड्डू वगैरह खा सकते हैं, लेकिन खिचड़ी, सुबह खिचड़ी, दही बड़े, ये सभी बनता है। और आप मसाले वाली खिचड़ी भी बना सकते हैं, गोभी, मटर, आलू, टमाटर डाल करके। तो अगर आप लोगों को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज ना डालिएगा, और पहले निकाल के रख दीजिए, तब फ्राई कीजिए। वैसे तो हम लोगों के यहाँ ना सिंपल ही बनती है, सिर्फ हींग और नमक पड़ता है। तो ये होता है, खिचड़ी का भोग भगवान को लगाते हैं, दही चूड़े का भोग लगाते हैं, और शाम को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। मान लीजिए आप करने लायक के लिए नहीं है तो रेडीमेड चीजें, जो तिल का लड्डू होता है उसका दान भी कर दीजिए, और उसका भोग लगा दीजिए। पैसे का भी 10, 5, 2, 4 रुपए जो भी दिया है आप लोगों को, तो उसका दान कीजिए। कोई घर में मांगने आए तो उसको भी दीजिएगा। और इस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। शुभ कार्य हम लोगों के आरंभ हो जाते हैं मकर संक्रांति से। और कोई भी नया व्रत अगर शुरू करना है तो 14 के बाद आप लोग, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा अगले दिन से, प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत उठेगा। तो ऐसा मतलब कृष्ण पक्ष में हो सके तो ना ही उठाइए, और नहीं उठाना चाहिए। सारे जो व्रत होते हैं शुक्ल पक्ष से उठाना चाहिए। तो जो पुराने वाला जनेऊ होता है तो उसको कूड़ा कचड़े में नहीं फेंकना है, उसको ऐसे जगह लपेट करके लटका दिए जहाँ सड़ जाए वो। मान लीजिए कि कोई गमले में मिट्टी में दबा दीजिए तो वो हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे मत फेंकिए। कूड़ा कचड़े में जनेऊ नहीं फेंकना चाहिए, बात ध्यान रख लीजिए। रक्षा सूत्र वगैरह हो गए या सिरवाने वाले में डाल देंगे तो उसमें सिर जाएगा। तो इस तरीके से हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। नया वस्त्र भी पहनना चाहिए, कोरा का नहीं बोलूंगी, जो आपके पास हो, साफ स्वच्छ होना चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। और आप लोग पैरों में महावर लगा लीजिएगा, ये तो सबको ही करना चाहिए, सिंदूर लगा दीजिएगा। मंगलवार का दिन है तो साथ में बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं तो मीठा भोजन में आप लोग दही चूड़ा भी खा सकते हैं। नमक वाली चीजें ना खाएं, दही चूड़ा खाएं, खिचड़ी वगैरह ना खाएं, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब कार्य थे मकर संक्रांति के दिन। तो आप लोगों को जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरीके की जानकारी हम लेकर के आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।